जब जब भी संसार में अधर्म और पाप बढ़ता है तब तब क्या होता है प्रियजनों? जब जब भी संसार में अधर्म और पाप बढ़ेगा तब तब सृष्टि चक्र डगमगा जाएगा। सृष्टि चक्र धर्म और पुण्य के बल पर चलता है। दोनों में एक संतुलन हो तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, किंतु अगर अधर्म और पाप बढ़ जाता है तब तो बहुत हानि होती है और मानवों को समाज में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि तब प्राकृतिक आपदाएं दंड स्वरूप इतना ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कभी कहीं बरसात होती ही नहीं और कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी, कहीं सूखा ही सूखा। जाड़ा पड़ता है तो इतना पड़ता है कि लोग जी नहीं पाते, ठिठुर जाते हैं, और जब नहीं पड़ता तो पड़ता ही नहीं है, गेहूं जैसी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसी तरह गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और नहीं तो नहीं पड़ती है। सारा सृष्टि चक्र अनाज का, फलों का, सब्जियों का उत्पादन प्रभावित होता है और समाज में मार काट, व्यभिचार, हिंसा, आतंक, जीना हराम हो जाता है, जिया नहीं जाता है। क्योंकि अधर्मियों और पापियों को दंड देने का जो काम भगवान श्री कल की करते हैं वो तो न्यायाधीश के हिसाब से करते ही हैं, किंतु उससे पहले प्रकृति स्वयं उनको दंडित करती है और उनको उनके कर्मों का वास्तविक दंड देती है। वह प्रकृति सब पे नजर रखती है। लोग उसे जड़ कहते हैं, लेकिन प्रियजनों यह स्पष्ट जान लो, प्रकृति कभी भी जड़ नहीं है। हाँ, उसके विषय में निश्चित रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती है। वो जड़ चेतन का अंश है। वो बात सही है कि पुरुष रूप चैतन्य जब तक उसमें अपना योगदान नहीं देता तब तक वो एक तरह से जड़ ही रहती है, किंतु उसकी वह जड़ा अवस्था भी हम लोगों के सामान्य ज्ञान से परे की बात है। बाकी प्रकृति चैतन्य है और समाज में, सृष्टि में, संसार में क्या हो रहा है चाहे अनचाहे सब पे नजर रखती है और तदनुरूप परिणाम उपस्थित करती है। अर्थात अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है, धर्म कायम है, बाकी मानव अपने मानवता पर, अपने धर्म पर, अपने चरित्र पर कायम है, तो ऐसे में प्रकृति उसे पुरस्कार भी देती है, उसके अनुकूल हो चलती है। किंतु यहाँ बात इसकी हो रही है कि अगर अधर्म और पाप बढ़ जाए तो क्या होगा? तो प्रियजनों, अधर्म और पाप के बढ़ जाने पर संसार रहने लायक नहीं रह जाता। न राजा संरक्षण देते हैं, न अन्य कोई उपयोगी संस्थाएं कार्य करती नजर आती हैं। चारों तरफ आपाधापी मच जाती है। पाप का परिणाम काला ही होता है। नेगेटिव तरंगे बहने लगती हैं। मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार आने लगते हैं। आत्महत्या जैसे जघन्य पाप बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत जब जब पुण्य बढ़ता है तब तक जीवन आनंद से कटने लगता है, आनंद में डूब जाता है। तो प्रियजनों, यह स्पष्ट रूप से जान लें कि अगर पाप बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा तो वहाँ हिंसा होगी, आतंक होगा, जीवन असुरक्षित होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, दुर्घटनाएं होंगी, युद्ध होंगे और अकारण मानव अल्प आयु में ही मारे जाएंगे। उनका जीवन व्यर्थ सा होने लगेगा और जो जीवन बचेगा भी, जिएगा भी, वो सकुचते सकुचते आनंद से अलग हट के निराशा में, अंधकार में, ऐसे जीवन से मानव ऊब जाता है। अतः हमें सचेत होना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और किसी भी स्थिति में
किसी भी दशा में पाप को और अधर्म को रोकना चाहिए, क्योंकि उसका दंड लोक परलोक दोनों में हमें अवश्य 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 मिलता है। यह बात बिल्कुल तय है। अब हम भगवान श्री कल्कि की कथा को यही विराम देते हैं। अंत में माँ पद्मा और रमा के साथ श्री कल्कि को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।